आज हम फिर दिव्य संत, सिद्ध संत का दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। इनकी कुटिया की तरफ हम आगे चल रहे हैं और दिव्य दर्शन आप लोग गंगा जी का करिए। गंगा जी के बगल में महाराज जी की कुटिया है, उनका हम लोग दर्शन और सानिध्य प्राप्त करने का आग्रह कर देंगे। महाराज जी, गृहस्थ में हम किस प्रकार साधना करें कि हमको साधना में हमारी मन लगे और साधना से मुक्ति भी मिल सके? महाराज जी कृपया आप बताइए। इतना करो। गृहस्थ के लिए तो सबसे बड़ी चीज यही है कि तुम सही रास्ते पे चलो, सही खान पीन रखो, सही भोजन खाओ और सही बोलो, झूठ मत बोलो। इतना व्यक्ति कर ले तो कुछ भजन करने की जरूरत ही नहीं है ना। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर धंधा पानी करते हैं तो कुछ लोगों का ये भी रहता है कि झूठ नहीं हाँ, बस बोलेंगे यही तो सवाल झूठ था। बोलेंगे नहीं तो चलेगा नहीं। जी जी जी। लेकिन ठीक है, संसारिक रीते से लोगों का चलता है, जो जैसा जिसका चलता है। लेकिन कहते हैं कि हम जैसे नियम कर्म करते हैं सुबह शाम, तो दिन भर की जो हमारी कमियां होती हैं, जो हमारी गलतियां होती हैं, तो भगवान उन गलतियों को अगर हम नियम पूर्वक सुबह शाम भगवान को याद करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हमें भगवान दिन भर की कमियों को क्षमा करते हैं। तो हमें ये हमेशा भगवान का ध्यान रखना चाहिए, भगवान को ही हमेशा समर्पण भाव रखना चाहिए कि जो भी है सब परमात्मा का है। जो भी हम भी हैं तो हम भी उन्हीं की इच्छा से चल रहे हैं, उन्हीं की इच्छा से सांस चल रही है। तो जो भी गलतियां होती है, प्रभु हमारी हर गलतियों को क्षमा करना। तो ये सुबह शाम जब धूप दीप करते हैं, जो भी कहीं जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, तो भगवान के दर्शन करना, नहा धो के सेवा पूजा करना, फिर कहीं काम धंधा से आना, वापस घर आना, तो फिर हाथ पैर धो के, अगर नहा नहीं सकते तो हाथ पैर धो के फिर भगवान के जाके धूप दीप करना, भगवान के सामने हाथ जोड़ के विनती करना, प्रार्थना करता। अगर यही आदमी नित्य क्रिया कर्म कर बना ले अपना प्रतिदिन का, हमेशा का, सुबह शाम का भी, तो इतना भी भगवान के लिए बहुत है। संसारी जीवन के लिए परमात्मा तो इतने में ही खुश रहता है। पर भाव से करना चाहिए। सुबह शाम करो, थोड़ा करो, कम समय करो, लेकिन उनको याद जरूर करो, तो भगवान हमेशा हर गलतियों को क्षमा करता। हम लोग भी है, हम लोगों से भी गलतियां होती हैं, जाने अनजाने कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा ही पैर में दब गया, क्योंकि जान के तो हम लोग इतना कोशिश रखते हैं कि एक चींटी भी नहीं मरना चाहिए, पर जाने अनजाने कहीं ना कहीं हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग सुबह शाम नित्य क्रियाक्रम करते हैं, प्रातःकाल करते हैं, सायंकाल करते हैं, फिर भगवान का भजन करते हैं। तो उसी समय भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो भी हमारी गलतियां हुई हो, दिन भर में जो भी अपराध हुए हों, उन अपराधों को क्षमा करके हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखो, हमको बालक समझ के हर गलतियों को हमारे माफ़ करो। तो ये भगवान से भाव रखते हैं तो भगवान हमेशा कृपा करते हैं। वो तो परम ब्रह्म परमेश्वर है, वो तो सब पर नज़र रखता है, सब पर दृष्टि रखता है। या तो जब भाव अंदर से होना चाहिए तो कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, ये हर कोई कर सकता है। मनुष्य जीवन इसीलिए परमात्मा ने दिया भी है, क्योंकि हमको 84 लाख योनि के बाद भगवान ने हमको मनुष्य योनि दिया है। तो सबसे बड़ा उपकार तो हमारा यही है परमात्मा का, कि हमको मनुष्य बनाया। लेकिन अब हम मनुष्य बनने के बाद हम इतना 84 पे फंस गए हैं कि हम अपने आप को भूल जा रहे हैं, अपने आप को हम नहीं पहचान रहे। सबसे बड़ी चीज़ तो है कि हमें अपने आप को पहचानना चाहिए कि परमात्मा हमको क्यों भेजा है पृथ्वी में, आए हैं, भगवान ने हमको मनुष्य क्यों बनाया है। अपने आप को लोग पहचान ले तो कहीं परमात्मा दूर नहीं है। लेकिन लोग इतना भटक गए हैं कि, और सबसे बड़ी चीज़, पहले के लोग होते थे, देखो बुजुर्ग लोग तो शुद्ध खान पियन होता था, खाते पीते थे, गृहस्थों में भी अपने मर्म को जान लेते थे। और जो अपने मर्म को जान ले वो सबसे बड़ा संत है, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो। अगर अपने मर्म को जान लिया है जो व्यक्ति, तो समझ लो उससे बड़ा संत कोई है ही नहीं है। तो पहले के गृहस्थ लोग भी अपने मृत्यु को जान लेते थे कि अब मेरा टाइम आ गया, इस दिन में, इस टाइम में, इस नक्षत्र में, इस घड़ी में मुझे जाना है। जाने से पहले लोग बोल देते थे बुजुर्ग लोग। तो गृहस्थ में भी रह के इतने बड़े भक्त होते थे। कारण क्या था कि उनको कहीं जाने, जो उनका कर्म था, नून रोटी में भी खुश रहते थे, तो भी परमात्मा का ध्यान रखते थे, काम करते थे, मेहनत करते थे, इतनी सुख सुविधा के अधीन नहीं थे।
आजकल जितनी सुख सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं उतना ही लोगों की आयु घटते जा रही है। पहले इतना सुख सुविधा नहीं थी, बाहर अपना घर हवा में सोते थे, खुले पेड़ों में। के नीचे चौपाल लगती थी, पेड़ों के नीचे सोना, नून रोटी भी खा के खुश रहना, शुद्ध खेती, खेत में गाय का गोबर पड़ता था, शुद्ध अन्न उगाता था, उसमें दवा नहीं पड़ती थी, साग सब्जी जो खेत में बगिया में जो अपने लगा देते थे शुद्ध वही उत्पन्न होता था, वही खाते पीते थे, तो उनकी मानसिकता भी शुद्ध रहती थी, भगवान के प्रति उनका प्रेम रहता था, भगवान के प्रति उनका भाव रहता था। गृहस्थ जीवन में भी रह के वो परमात्मा को प्राप्त कर लेते थे। पहले के लोग ऐसे ऐसे लोग होते थे। अब लोगों की वृत्तियां जो बदल रही है, नई नई पीढ़ी की जो वृत्ति बदल रही है, तो कारण क्या है कि अब तो पढ़ाई लिखाई इतना हो गई, डिग्री हो गई, लेकिन संस्कार नहीं मिल रहे लोगों को। डिग्रियां तो प्राप्त हो रही लेकिन संस्कार नहीं मिल रहे।